बारी होगी तो आप देखिए काम करना मुश्किल हुआ पड़ा है। 2 राउंड उन्होंने पहले बाहर शीशे पे किए, फिर अंदर जाके किया। वो फिरौती की वजह से अपने शोरूम बंद करके चले। हाँ, पुलिस को सारा मालूम। किसी बच्चे को भी लग सकती थी। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो इस समय मेरी मौजूदगी है उत्तम नगर में और एक प्रॉपर्टी डीलर के यहाँ पे दिन दहाड़े जो है वो बताया जा रहा है कि 2 युवक जो है वो आते हैं और करीबन 2 से 3 राउंड फायरिंग जो है वो यहाँ पर होती है। शीशा जो है वो प्रॉपर्टी डीलर का टूट जाता है और वो यहाँ से निकल जाते हैं। मौके पर फॉरेंसिक टीम पहुँचती है, दिल्ली पुलिस की टीम पहुँचती है और मामले की जो पूरी छानबीन है वो की जा रही है। एविडेंस जो है वो जुटाए जा रहे हैं। वजह क्या है इसके बारे में अभी तक कोई भी खुलासा नहीं हुआ है। हालांकि जो पुलिस है वो सीसीटीवी खंगाल रही है और आसपास से जो एविडेंस है वो जुटाए जा रहे हैं। तो इस सारे प्रकरण को लेकर हम दिखाते हैं आपको कि कहाँ पर शीशे टूटे हुए हैं और लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि वो इस सारी घटना को लेकर क्या कहते हैं। उत्तम नगर में दिन दहाड़े एक प्रॉपर्टी डीलर की दुकान पे फायरिंग हो जाती है। करीबन बताया जा रहा है कि 2 से 4 राउंड फायरिंग यहाँ पर होती है। मौके पर फॉरेंसिक और पुलिस यहाँ पर पहुँच चुकी है। तो बहुत ही सनसनीखेज मामला सामने आया कि दिन दहाड़े कैसे एक प्रॉपर्टी डीलर की दुकान पे गोलियां चल जाती हैं और पूरे इलाके में दहशत का माहौल जो है वो नज़र आता है। खासकर अगर मैं बात करूं, व्यापारियों के मन में दहशत बैठ जाती है इस घटना के बाद। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि फॉरेंसिक की टीम यहाँ पर मौजूद है और लगातार यहाँ से जो सबूत हैं वो जुटाए जा रहे हैं। ये देखिए टूटा हुआ शीशा भी आपको नज़र आएगा। देखिए बहुत ही भीड़ भाड़ वाला ये एरिया है, या मैं कहूँ कि मार्केट एरिया है जहाँ पर काफ़ी दुकानें हैं, रेजिडेंशियल एरिया है। तो ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से टूटा हुआ शीशा आपको नज़र आएगा। ये आप तस्वीरों में देखें कि यहाँ पर पुलिस के द्वारा टेप लगाई गई थी, खंबे के ऊपर कुछ लिखा गया और ये टूटा हुआ शीशा आप देखिए जिसके ऊपर मार्क जो है वो किया गया है। नीचे की तरफ भी अगर आप देखेंगे तो ये आप देखिए कुछ सर्कल जो है वो बनाए गए हैं। तो यहाँ पर जो शेल है वो पड़े हुए थे। तो दिन दहाड़े उत्तम नगर के अंदर प्रॉपर्टी डीलर की दुकान के ऊपर इस तरीके से फायरिंग करना कहीं ना कहीं जो है वो सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े करता है। तो ये देखिए खंबे के ऊपर भी जो है वो कुछ लिखा हुआ नजर आएगा, कुछ ना कुछ यहाँ पर लिखा गया होगा। तो ये लोगों से बात करते हैं, क्या कहते हैं इस घटना को लेकर। कितने साल से यहाँ दुकान लगा रहे हैं? काफ़ी टाइम हो गया, 15-16 साल से ऊपर ही हो गया। ये जो गोली चलने की वारदात सामने आई कितने बजे की है ये? 3:45-4 बजे के आसपास की बात होगी। 3:45-4 बजे के आसपास की। कितने लोग थे? 2 लोग थे। 2 लोग थे। कैसे नकाब पहन रखा था या क्या? हाँ, चेहरा ढक रखा था और स्कूटी से थे वो। और 2 लोग थे। 2 लोग क्या मास्क लगा रखा था उन्होंने? मास्क लगा रखा था। कैसे मतलब हेलमेट पे आए थे या कैसे ऐसे ही? बाहर से तो देख नहीं पाए, लगा हेलमेट ही लगा रखे थे, बता रहे थे लोग हेलमेट लगा रखे थे। हेलमेट लगा रखा। कितने राउंड फायरिंग की हुई थी? यहाँ 3-4 राउंड हुई होगी। 3-4 राउंड हुई थी। 3-4 राउंड फायरिंग हुई है। पुलिस टीम कितने टीम पे देर में आ गई थी? आ गई थी, थोड़ी देर में ही आ गई थी, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। क्या उस टाइम पे दुकान के जो मालिक हैं वो मौजूद थे दुकान के अंदर? नहीं, उस टाइम नहीं थे। किसी को चोट वगैरह आई है? नहीं, किसी को चोट नहीं है। छोटे नहीं है। किसी के लगी तो नहीं है? नहीं, किसी को नहीं लगी। ऐसी घटना पहले कभी हुई है यहाँ पर? नहीं, इधर तो नहीं हुई थी, इधर आगे कहीं हुई थी, सुनने में आया था, लेकिन इस रोड पे तो अभी ऐसे नहीं हुआ था। काफी टाइम हो गया होगा, 4-6 महीने से ऊपर ही हो गया, साल हो गया। नहीं भाई, हम नहीं है, वो कहीं गए हुए हैं, हम लोग तो यहाँ दुकान पे काम करते हैं। अच्छा, इससे पहले कभी कोई लोग आए जिनसे उनकी धमकी या कुछ बातचीत? नहीं, ऐसा तो कुछ सुनने में आया नहीं। ऐसा कुछ सुनने में नहीं आया। कभी आपको बताया गया इनके भाई के द्वारा कि कुछ ऐसे बातचीत? नहीं, इतना हम लोगों को क्या पता होता है। हम लोग तो वर्कर हैं, यहाँ काम करते हैं, हमें क्या। तो क्योंकि आप ये तो दुकानदारी करनी मुश्किल हुई पड़ी है, काम करना मुश्किल हुआ पड़ा है यहाँ जी। और हर किसी को लगातार समय समय पर इस तरह की यहाँ उत्तम नगर में कई बार हो चुका है, एक बार का तो नहीं है, कई बार हो चुका है। ये तो इंसान कमाए तो बुरा, ना कमाए तो वो कहीं काम ही कैसे करेगा। आसपास रिहायशी मकान भी हैं, बच्चे भी सारा रेजिडेंशियल एरिया आपके सामने, कोई वो थोड़ी है।
सारा रेजिडेंशियल एरिया आप देखो, छोटे छोटे बच्चे घूमते हैं सड़कों पे, सब कुछ होता है, कुछ भी हो सकता था, किसी बच्चे को भी लग सकती थी। जी बिल्कुल। तो आप लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कहाँ करते? से सुरक्षित है आप बताइए ना, कहाँ से सुरक्षित है? क्या लगता है किनकी लापरवाही है जो ऐसे दिल्ली में आए? अब ये तो मैं तो नहीं कुछ कह सकता इस बारे में, ये पुलिस को देखना पड़ेगा या कि ये तो सरकार का काम है, पुलिस का काम है। अब ये वही देख पाएंगे ना, ये तो सब कंट्रोल करना तो गवर्नमेंट का और पुलिस का ही काम है। पब्लिक तो सिर्फ ओपिनियन दे सकती है आपको। जी आप भी सर इसी इलाके में रहते हैं? यही व्यापारी हैं या कैसे? बिल्कुल व्यापारी हैं, आपकी हाँ जी, दुकान है? हाँ जी। सर इस तरीके से लगातार जो व्यापारियों को टारगेट किया जा रहा है, अपने आप को दिल्ली में जो सरकार कह रही थी कि हम भाई व्यापारियों को सुरक्षा प्रोवाइड करवाएंगे, कितना सफल हो रही है सिस्टम? देख आपको हर साल 6 महीने में होता ही रहता है, हर साल 6 महीने में कोई ना कोई होता ही रहता है। बंदा क्या क्या लग रहा है आपको, फिरौती के नजरिए से फायरिंग की पता गई? नहीं, ये तो पुलिस बताएगी कि किस लिए थी। जी जी मैं तो यहाँ वैसे ही ग्राहक ग्राहक हैं? हाँ जी। इसी इलाके में रहते हैं? हाँ जी, इसी इलाके में वाणी विहार में। वाणी विहार हाँ में। ये जो कल फायरिंग हुई है अभी 3 बजे शाम को, हाँ जी। कैसे देखते हैं सर आप, कितना अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं? कोई सुरक्षित नहीं है यहाँ। जी हाँ, जब मर्जी गोली मार के निकल जाओ। पहले भी इस तरह की घटना इस इलाके में हो चुकी है? बहुत कई हुई हैं। कई हुई है। हाँ, कभी उसका कोई रिजल्ट निकल के आया क्या? हमें तो कुछ नहीं दिखा। आपको कुछ नहीं दिखा? नहीं, जी। तो आपको लग रहा है कि आप अपने आप को सुरक्षित महसूस इलाके में नहीं करते? बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे पुलिस प्रशासन से? अरे हमने क्या कहना है, पुलिस प्रशासन पुलिस को पता ही है। पुलिस प्रशासन की तो गलती पुलिस है। को जी पुलिस की तो गलती है। पुलिस को पता है यहाँ क्या हो रहा है, लड़के घूमते रहते हैं, हाँ, पुलिस को सारा मालूम है। यहाँ रेकी होती रहती है मतलब? होती होगी, 100% होती होगी। पुलिस को तो सब मालूम है। रात को 10 बजे आओ, यहाँ इतनी भीड़ यहाँ होती पे है, लड़के नशा करते रहते हैं। नशे करते हैं पुलिस यहाँ। अभी कोई बिल्डिंग बना रहा हो कहीं पे तो पुलिस वाला साला पहुँच जाएगा। ये लगभग 3:10 की घटना है और ये दिनेश अग्रवाल जी हैं जिनकी दुकान है, ये प्रॉपर्टी का काम करते हैं। से काम कर रहे हैं? ये तो 25-30 साल हो गए यहाँ हाँ जी 25-30 साल से हैं और बहुत साधारण है। ऐसा नहीं है कि कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या कोई क्राइम करके बहुत सिंपल आदमी है। कभी आज तक इनका किसी से तू मैं भी नहीं आज तक कोई कभी, और फिर किस लिए इन पे फायरिंग हुई ये हम भी अभी अचरज में हैं। लगातार मैं देख रहा हूँ यहाँ पर पहले भी इस तरह की वारदात हो चुकी है। आप भी कुछ जानकारी देना चाहेंगे पहले किस तरह की वारदात इस इलाके में हुई है? इसी तरह की हुई है कि थ्रेड कॉल, पैसे की फिरौती की कॉल यहाँ आती रही है। इससे पहले मैंने बताया भी, यहाँ बंसल सीमेंट है कॉर्नर पे, उनको 2 साल पहले इसी तरह की कॉल आई थी। उनके यहाँ फायरिंग की उनकी शॉप पे, उनको 2 गोलियां लगी। उनकी किस्मत अच्छी थी, बच गए वो। कॉर्नर पे दिल्ली साड़ी सेंटर है, बहुत बड़ा शोरूम है। उनके बेटे को दिन दहाड़े मतलब रात को सरेआम मार दिया था। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। उसके बाद 2 बड़े शोरूम थे इस रोड पर जो अच्छे खासे थे, जिनकी पहचान थी। वो फिरौती की वजह से अपने शोरूम बंद करके चले गए, बिजनेस सब समेट के दिल्ली छोड़ के चले गए कि ऐसी जगह रहना मुश्किल है जहाँ इतना क्राइम हो। बिल्कुल निकम्मी सरकार, निकम्मी प्रशासन हो चुका है और 1% कुछ नहीं है। थोड़ी देर के लिए चर्चा होती है, 1-2 घंटे के लिए मीडिया इकट्ठी होती है, लोग आते हैं, तमाशबीन देखते हैं किसका क्या हुआ किसको क्या नहीं। सिर्फ झेलता हुआ है जिस पर बीतती है वही झेलता है। तो ये सरकार क्या समझ रहे हैं? आपने बोला कि जो नई सरकार बनी है इसमें लगातार क्राइम की तरफ आपके सामने ना, मुझे बता दीजिए पिछले 20-30 साल के इतिहास में 800 लोग दिल्ली से गायब हो रहे हैं। कब आपने सुना था ऐसा? ये सरकार बहरी है, बिल्कुल आंख बंद करके कान बंद करके काम कर रही है। एलजी साहब कहते हैं मैं सबसे ज़्यादा काम कर रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी कहती है हम सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं। मुझे बता दीजिए क्राइम रेट कितना बढ़ गया अभी दिल्ली में। पिछले 1.25 साल का आंकड़ा उठा के देखिए आप। जिस थाने में आज तक यदि 70 केस रजिस्टर्ड होता था, आज वहाँ 150 केस रजिस्टर्ड हो रहे हैं। मैं किसी दूर के थाने की बात नहीं, अपने डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ मैं। वहाँ 150 केस रजिस्टर्ड हो रहे हैं। यहाँ पर प्रॉपर्टी डीलर की और भी दुकान है, क्या उनको भी इस तरीके से थ्रेट कोड और कुछ इस तरीके का नहीं, अभी ऐसा कोई जानकारी में नहीं आया। यदि मिला भी होगा तो कोई ओपनली बताएगा नहीं आके आपको। यदि उसके साथ कोई हादसा होता है तो पता लगता है। डर के मारे, दहशत के मारे आदमी अपने आप को बचा के रखता है। सबसे ज़्यादा जो दहशत में है, जिनके साथ बीती उनका परिवार, वो सबसे ज़्यादा दहशत में है। वो इस सदमे में है पूरा परिवार कि हम कल से यहाँ दुकान पे, यदि उनका परिवार का बच्चा, उनका भाई, उनका पति, उनका बेटा आता है तो उनका दिमाग सिर्फ यहाँ होगा कि वो सेफ है या नहीं है। अब वो काम धंधे से दिमाग कट गया है, उनका दिमाग सिर्फ अपनी जान को बचाने में लगे। बात हुई है आपकी? है जी, घटना के बाद उनसे बात हुई है? हाँ, मेरी बात हुई है दिनेश अग्रवाल से। उन्होंने आपको अभी तो वो भी थोड़ा सा परेशान थे, मेंटली थोड़ा सा एक स्ट्रेस रहता ही है। और दुकान पे मौजूद थे? नहीं, दुकान पर उस वक्त कोई भी नहीं था। कोई भी नहीं, दुकान खाली थी बिल्कुल?
दुकान खाली थी। 2 राउंड उन्होंने पहले बाहर शीशे पे किए, फिर अंदर जाके किया। मतलब 2 राउंड बाहर फायरिंग की, फिर अंदर भी फायरिंग? हाँ जी, हाँ जी। तो अंदर मतलब पूरे दहशत फैलाने के नज़रिए से ही फायरिंग की गई है? नहीं, अंदर एक पार्टीशन है, उनको लगा होगा शायद अंदर पार्टीशन में कोई ना बैठा हो, इसलिए अंदर घुस के की होगी, लेकिन अंदर कोई था नहीं। तो देखिए इलाके में जो है वो दहशत का माहौल है और आसपास के लोगों ने सारे प्रकरण को लेकर, इस सारी घटना को लेकर जो है वो क्या कहा है ये भी आपने सुना। तो करीबन 2 से 3 राउंड यहाँ पर फायरिंग हुई और कुछ लोगों ने बताया कि पहले 2 राउंड फायरिंग बाहर हुई और फिर अंदर जाके भी फायरिंग हुई है। तो पुलिस जो है वो मामले की जांच पड़ताल कर रही है। फिलहाल वजह जो है वो सामने नहीं आई है। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, उत्तम नगर।